हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। तो आज हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है जीडीपी। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हो रही हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है, तो उसे हम जीडीपी कहते हैं। नीचे फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूले से समझते हैं। जीडीपी इज इक्वल टू सी मीन्स कंजप्शन, कितनी कंजप्शन इंडिया में टोटल हो रही है। आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रही है। जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, मतलब गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है। और हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना है। एक्स माइनस एम मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो हमारे पास एक नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो अब अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास एक जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी जो हेल्प करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीडीपी की। जीडीपी दो टाइप्स की है, फर्स्ट रियल जीडीपी, सेकंड इज नॉमिनल जीडीपी। इन दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। रियल जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं किसी एक ईयर को बेस ईयर मान के। उस टाइम जो उन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट थी, आज भी हम उन्हीं कॉस्ट को कंसिडर करके जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। और नॉमिनल जीडीपी के केस में जो हम प्राइसेस को कंसिडर करते हैं वो करंट ईयर के करंट प्राइसेस को कंसिडर करके हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अब हम इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं 2 ईयर एग्जाम्पल कैलकुलेशन से। तो इसमें नॉमिनल जीडीपी के केस में ईयर 1 में एक प्रोडक्ट है जिसकी क्वांटिटी 100 यूनिट्स है, तो ईयर 1 में उसका जो प्राइस है वो 40 पर यूनिट है। तो कैलकुलेट करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी की एक वैल्यू आएगी ईयर 1 में। सेम ऐसे ही ईयर 2 में बस प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ हो जाएगा, क्वांटिटी सेम रहेगी, तो जो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू आएगी वो 5000 आएगी। अब हम रियल जीडीपी की बात करें तो सेम ऐसे ही ईयर 1 को हम बेस ईयर मान के चलेंगे फॉर ईयर 2। तो इसमें ईयर 1 में एक प्रोडक्ट है जिसकी क्वांटिटी 100 यूनिट है, तो हमारे पास जो प्राइस है उसका 40 रुपीज़ पर यूनिट है, तो हमारे पास रियल जीडीपी आ गई। अब ईयर 2 में जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो हम ईयर 1 वाले प्राइसेस को ही कंसिडर करेंगे। क्वांटिटी हमारी सेम है, तो हमारे पास एक रियल जीडीपी की ईयर 2 में भी एक वैल्यू आ गई। अब हम एक्चुअल ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे, तो पहला केस नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का, उसके अकॉर्डिंग, उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 25% की ग्रोथ आई है और इसमें कोई क्वांटिटी बढ़ी नहीं है, बस प्राइस ही बढ़े हैं। और रियल जीडीपी के केस में अगर हम देखें तो रियल जीडीपी ग्रोथ 0% आई है, बिकॉज प्राइस हम कांस्टेंट लेके चलते हैं और क्वांटिटी दोनों ईयर्स में सेम है। तो एक्चुअल जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो हम रियल जीडीपी ग्रोथ से कंसिडर करते हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ ही हमें ये बताता है कि हमारी एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ कितनी है। अब हम बात करते हैं इंडिया की एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ कितनी है। तो वैसे सेम ही हमारे पास रियल जीडीपी ग्रोथ का जो डेटा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, रियल जीडीपी जो है वो 186.46 लाख करोड़ है एंड फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो डेटा है वो 201.90 लाख करोड़ है। अब जब इसकी परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे लास्ट ईयर और इस ईयर के रियल जीडीपी डिफरेंस की, तो पता चलेगा कि हमारे एक साल में 8.28% की रियल जीडीपी ग्रोथ हुई है। और जो ये दोनों वैल्यू हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की, इन दोनों वैल्यूज़ को कांस्टेंट प्राइसेस जो हैं वो 2011-12 के उसको बेस ईयर मान के कैलकुलेट किया गया है। अब नॉमिनल जीडीपी के केस की बात करें तो इसमें हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 328.67 लाख करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 357.14 लाख करोड़ की नॉमिनल जीडीपी की ये वैल्यू है। परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे तो 8.66% आएगा, जो कि करंट ईयर के करंट प्राइसेस को कंसिडर करके कैलकुलेट किया गया है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 8.28% है एज कंपेरिजन टू ऑल अदर कंट्रीज, एंड ये सबसे ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जीडीपी क्या है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है और हम उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंडिया की अभी करंट जीडीपी कितनी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप वो टॉपिक कमेंट कर दें, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।